मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? उत्तर भाग 3 में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन 3, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7। क्वेश्चन 5, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर संविधान के अनुच्छेद 35 से 12 तक। 6, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। 7, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। 8, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। 9, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 10, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 14 से 18 तक। 11, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर अनुच्छेद 17। 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। 13, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्र में। 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष। 16, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? समादेश, रीट। 17, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 35 से 12 से 35। 18, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 से 18। 19, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? अनुच्छेद 24। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। 23, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय की एवं आत्मा की संज्ञा दी है? उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 24, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? परमादेश। 25, कौन सा समावेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। 26, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया जाता है? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद। 27, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यह एक मूल अधिकार है। 28, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। 29, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। 30, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की। 31, भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले को माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता? गोलकनाथ का मामला। ये गोरखनाथ हो गया, गोलकनाथ का मामला।
32 सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन समक्ष है? संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन समक्ष है? या समास हो गया, समक्ष होगा। कौन समक्ष है? संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किस देश से? आयरलैंड से। दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। 3 कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। चौथा, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। 5वां, नीति निदेशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। किस नीति निदेशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। 9 नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए। 10 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष के बच्चों को। 11 भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा में। मूल कर्तव्य। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? सवर्ण सिंह समिति की। मौलिक कर्तव्य को निर्धारण किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4A में। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 9 मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड की व्यवस्था नहीं है। 10 संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 11 भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? उत्तर अनुच्छेद 51। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर क्वेश्चंस।